अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स? आज हम वेक्टर्स से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज पिछले पास्ट पेपर्स में भी हमने देखे हैं, मुख्तलिफ बोर्ड एग्जाम्स में ये एमसीक्यूज आए हुए हैं। चूँकि स्टूडेंट्स के एग्जाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं तो कुछ उनमें से जो इंपॉर्टेंट 5 एमसीक्यूज मैं लेकर आया हूँ, इनको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अच्छे तरीके से बिल्ड हो सकें। जरा स्पीड से करेंगे ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए। पहला एमसीक्यूज ये है कि इफ अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस। हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि 0 डिग्री का एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, देन इट्स एक्स कंपोनेंट इज। तो बताओ फिर इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, जरा देखिएगा, मैं रफ वर्क साइड पे करूंगा। अब उसने एक्स कंपोनेंट की बात की है तो आपको पता है किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए एक्स किसके इक्वल होगा? ए कॉस ऑफ थीटा की। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो एंगल कितना बन रहा है जी? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ए एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? ए के। तो राइट ऑप्शन होगा ए। तो हमारे पास ए ऑप्शन है। मैंने इधर सिर्फ आंसर लिखे हुए ब्लू वाले, इसका ए आंसर होगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक भी देख लीजिए। फटाफट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम बनाए एक्स वाई। अब उसने कहा कि वेक्टर ए मेक्स एंगल थीटा 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इसका मतलब है ये वेक्टर जो है वो टोटल अलोंग एक्स एक्सिस है, तो वो वेक्टर का वाई कंपोनेंट कोई नहीं होगा, सारे का सारा एक्स कंपोनेंट ही होगा। तो आंसर ए आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर उसने दे दिया और ए वेक्टर किसके इक्वल किया? ए एक्स माइनस ए वाई। कहता है फिर इसका मैग्नीट्यूड बताओ। एक वेक्टर ए है जो कि इसके इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। अब हमें यह पता है कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है हम क्या कहते हैं? उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अब इधर वेक्टर क्या है? ए है। ये किसके इक्वल है? ए एक्स माइनस ए वाई। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपकी आसानी के लिए आई कैन राइट इट एज ए एक्स प्लस माइनस ए वाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो अब यही फार्मूला अप्लाई करो ऊपर। इसका मतलब है मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, ये एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो वाई कंपोनेंट क्या है? माइनस ए वाई। तो ये उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यही मेरे पास ऑप्शन है। ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए वाई का स्क्वायर, और फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस तरीके से आप ये निकाल लेंगे। थर्ड एमसीक्यूज पर आइए। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर किस तरह दिया उसने? कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे इज। अब वंस अगेन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब फिर से वही फार्मूला लगेगा, मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं। ए किसके इक्वल है? कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अब गौर कीजिए, ये कॉस थीटा है और कॉस थीटा के साथ आई है। यूनिट वेक्टर वाला मेरा लेसन अगर याद हो तो आई एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, तो इसका मतलब है ये ए एक्स होगा। और जो जे है वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये ए वाई होगा। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? हाँ जी, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ए। जी बताइए, एक्स कंपोनेंट क्या है? कॉस थीटा है सर, उसका स्क्वायर ले लीजिए। वाई कंपोनेंट क्या है? साइन थीटा है, उसका स्क्वायर ले लीजिए। हाँ जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको बताया मैथमेटिक्स में ये 1 के इक्वल होता है, और 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो वो भी 1 आएगा। तो राइट आंसर जो है वो देखिए बेटा, ये 1 है जी। ओके, ये याद रखिएगा। एमसीक्यूज नंबर 4 पे आ जाइए। अ वेक्टर हैज कंपोनेंट ax एंड ay, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ax। अब उसने क्या किया है, यहां पर आपसे पूरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, उसने ax का मैग्नीट्यूड पूछा। मुझे बड़ा अच्छा एमसीक्यूज लगा ये। देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है, जरा गौर कीजिए। मैं इसी फार्मूले को एज इट इज रहने दूंगा, अगर ध्यान दीजिएगा। और मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं तो
दोनों तरफ स्क्वायर लेने से क्या होगा, ये जो a है ये a स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर मैंने ax स्क्वायर इस साइड पर रहने देना है, ay स्क्वायर उधर आके ये जब इधर आएगा तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ay का स्क्वायर। अगर मैंने सिर्फ ax लेना है फिर मैं इनका क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो देखिए यही है, ये आपके पास आंसर है, a स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर। आप स्क्वायर रूट की शक्ल में भी लिख सकते हो, यहां आपको पता है स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, आप 1/2 की शक्ल में भी लिख सकते हो। तो ये इसका राइट ऑप्शन आएगा। अगर उसने ax पूछ लिया है तो बेटा इसी तरीके से अगर वो ay पूछता तो ay किसके इक्वल हो जाता, ay इक्वल हो जाता a स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर। अगर ax स्क्वायर इधर ले जाओगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। अगर वो ax पूछ रहा है तो ay उधर ले जाओ, अगर ay पूछ रहा है तो ax उधर ले जाओ। इस तरीके से ये एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। लास्ट वाला देखिए जी, वेक्टर a एंड b ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। दो वेक्टर हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, दोनों का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, makes an angle of 30 degree and 60 degree with x axis. This is very interesting. दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर को उसने कह दिया वेक्टर a एंड b मैग्नीट्यूड ऑफ 4 न्यूटन, a का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, ठीक है, इसलिए उसकी लेंथ थोड़ी सी मैं बड़ी बनाऊंगा। ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। अब जरा गौर कीजिए, कह रहा है कि वेक्टर a एंड b, दो वेक्टर हो गए, मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड, इसका मतलब है a का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन और b का मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। a जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो a का एंगल ये मैंने 30 डिग्री बना दिया एंड 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ए एंगल 30 डिग्री बना रहा है और बी एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोर पॉइंट है ये। बी एंगल बना रहा है 60 डिग्री, बी का एंगल 60 डिग्री होगा, ये मैं इधर साइड पर लिख लेता हूं 60 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। द स्केलर प्रोडक्ट विल बी, इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है, ए है 4 न्यूटन, बी है 3 न्यूटन, ए ने 30 डिग्री एंगल बनाया, बी ने 60 डिग्री एंगल बनाया विद एक्स एक्सिस। तो कहते हैं बताओ इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखते हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिखते हो ना। हाँ जी, ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 3। अब जरा गौर कीजिए, थीटा यहां पर एंगल होता है बिटवीन ए एंड बी, ये ट्रिक है इसका सिंपल सा। ये दोनों एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। अगर बी का एंगल 60 डिग्री है, ए का एंगल 30 डिग्री है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा भाई, ये टोटल एंगल है 60, नीचे वाला है 30, तो 60 में से 30 माइनस कर दो तो ये एंगल 30, इसका मतलब है दोनों के दरमियान एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो आप इधर लिख लोगे cos 30 डिग्री, तो 4 3 12, cos 30 होता है 0.866, ये अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन के इक्वल आएगा ऑलमोस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 10 न्यूटन। लीजिए स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज नोट कीजिए और इसी तरह के और एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आने वाले दिनों में मैं कुछ और वीडियोस को भी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।